दोस्तों, आज की कहानी एक सैड हिंदी स्टोरी है जिसमें दो भाई की कहानी है जिसमें एक भाई माँ के खर्चे के लिए तो कुछ नहीं देता लेकिन उसे हिस्सा पूरा चाहिए। अरे वाह भैया, तब तुम कहाँ थे जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी और तो और यह कहलवा भेजा था कि मेरी इस दुनिया में कोई माँ नहीं, कोई भाई वाई नहीं। अब माँ और भाई कहाँ से हो गए, अब जायदाद में हिस्सा चाहिए। है ना अजीब बात। अपने बड़े भाई राकेश से सुरेश कह रहा है और दोनों की माँ बेटों के लिए असह्य हो रही। अंदर ही अंदर बड़े बेटे राकेश से खिन रहती कि उसके पास नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी कभी छोटे भाई की मदद करने को ना आता, ना गांव में आने की फुर्सत थी कि माँ और छोटे भाई कैसे किस हालत में रह रहे। खेती बाड़ी संभालने वाला सुरेश बहुत ही परिश्रमी और लगनी है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि का प्रकोप झेलने वाला सुरेश कभी भी अपने घर परिवार को कष्ट नहीं झेलने दिया था। कुछ साल पहले मां को दिल का दौरा पड़ने के कारण शहर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। बाईपास सर्जरी का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास देना था। इसके लिए सुरेश ने भैया से विनती की थी कि वो पैसे भेज दे ताकि मां का ऑपरेशन हो सके, लेकिन राकेश ने बहाना बनाकर कन्नी काट ली थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तुम देख लो, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में सुरेश के ससुर ने पैसे की मदद कर समधन की जान बचाई थी। बाद में सुरेश ने खेत के कुछ हिस्से को बेच ससुर का कर्जा उतारा था, क्योंकि उसके लिए तो यही ससुर का बहुत एहसान था कि वक्त आने पर उन्होंने मदद कर उसकी मां की जान बचाई थी। राकेश के नज़र का पानी उतर गया था। ना तो मां को देखने आया, ना ही कभी फ़ोन किया कि मां किस हाल में है, किस तरह वो लोग शहर में रह रहे थे, कभी झांकने नहीं आया। आज के समय में राकेश अपना हिस्सा लेने को गांव पधारा है। उसे देखकर सुरेश, उसका छोटा भाई, अपना आपा खो बैठा। देखो भैया, हमारे पास जो भी खेत खलिहान है उससे ही साल भर का खर्चा पानी चलता है। इसमें से आधा आपको दे दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको क्या कमी है? अच्छी सरकारी नौकरी है, शहर में मकान है, और क्या चाहिए आपको? क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। सुरेश का मन अपने ही भाई के प्रति विषाक्त हो चुका है। देख सुरेश, खेत के बटाई मालगुजारी का पैसा तू खा रहा है। हम तो कभी तुझसे नहीं बोले कि हमारा हक दो। अब पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए खेत का आधा भाग का हिस्सेदार होने के नाते मेरा भी हक बनता है। चुपचाप से मेरी बात मानो और खेत को बेच दो, क्योंकि मुझे शहर में बड़ा घर लेना है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है। नहीं राकेश, खेत नहीं बंटेगा। तेरे पिता के जाने के बाद सुरेश ने खेतों को मेरे नाम से करवा रखा है और उसमें उत्तराधिकारी का एक ही नाम है, सुरेश दास। इसलिए तुमको एक फूटी कौड़ी मिलने से रही। चला जा यहाँ से। मेरा एक ही बेटा है बस। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने हमसे अपना रिश्ता तोड़ा था। अब क्यों आ गया? कहकर माँ ने अपना मुंह फेर लिया। राकेश दास को मां की बात से आहत तो था, लेकिन उसके कर्म ने उसके वजूद को बहुत हल्का व आत्मसात कर लिया था और भारी कदम से चलता बना, क्योंकि उसको वही मिला जो सालों भर पहले उसने किया था।